देहरादून के बीचों बीच शहर में घंटाघर स्थित है, जो हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। इसका एक अलग ही इतिहास रहा है। पिता की याद में यह घंटाघर आनंद सिंह ने बनवाया था और तत्कालीन रेल मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। देहरादून का घंटाघर देहरादून के बीचों बीच शहर के आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ये विशेष तरीके से बनवाया गया है। भारत में ये बिना घंटानाद का सबसे बड़ा घंटाघर है। इसी के साथ ही इसके शीर्ष पर 6 घड़ियां होने से यह एशिया में अपनी तरह का दुर्लभ घंटाघर बताया जाता है। मोहम्मद मुकीम ने बताया कि 24 जुलाई सन 1948 को बलवीर क्लॉक टावर यानी घंटाघर का शिलान्यास किया गया, जिसके लिए गवर्नर सरोजिनी नायडू देहरादून पहुंची और 23 अक्टूबर 1953 की शाम को तत्कालीन रेल मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया। इसे नगर पालिका को सौंप दिया गया। उस वक्त केशव चंद्र नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे। देश में बनाए गए इस अनोखे किस्म के करीब 80 फीट ऊंचे घंटाघर को बलवीर क्लॉक टावर का नाम दिया गया। आनंद सिंह के परिवार ने 25,000 रुपए दान देकर घंटाघर के निर्माण में योगदान दिया। माता जी की स्मृति में बना था और आज़ाद भारत से पहले बनना शुरू हुआ और स्वतंत्र भारत के जो पहली सरोजिनी नायडू गवर्नर उत्तर प्रदेश बनी है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 6 घड़ियों का घंटाघर है। एशिया का मशहूर घंटाघर है। एशिया का मशहूर घंटाघर है। 6 घड़ियों का। आपको जो है 2 घड़ियाँ, 3 घड़ियाँ, 4 घड़ियाँ आम मिलेगी। 6 घड़ियों का घंटाघर है और मतलब एक हार्ट ऑफ द सिटी यानी सेंटर है एक तरह का। ये यहाँ से 4 दिशाओं को जो है सड़कें जा रही हैं और सभ्य क्या के लिहाज से जो है देहरादून बहुत उच्च कोटि में माना जाता है, एजुकेशन में भी। लेकिन अब कुछ दिनों से जो है एक वीरानी की तरफ वो हो गया। इस पर जो है किसी ने ध्यान नहीं देना, एडमिनिस्ट्रेशन ना उस जो लोग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं या मतलब राजनेता है, अब इस तरह कहने को कुछ करते हैं, ज़मीन तो कुछ नहीं कर रहे हैं धरातल पे। के ऐतिहासिक संदर्भ में हम लोग जब बात करते हैं तो अंग्रेज़ों के शासन काल में इस तरह की व्यवस्था शुरू करी गई कि समय की सूचना के लिए, और एक कहीं ना कहीं ये व्यवस्था एक ब्रिटिश मानसिकता को रिफ्लेक्ट करते हुए डेवलप की गई कि एक क्लॉक टावर डेवलप किया जाए जहाँ से पूरे शहर को समय की सूचना दी जाए। पर इसमें समय के साथ परिवर्तन आए और ब्रिटिश पीरियड के बाद भारत में भी आज़ादी के बाद इस तरह की व्यवस्थाएं चली गई। उत्तराखंड का घंटाघर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है अपनी बनावट की वजह से, जो उसकी षटकोणीय बनावट है। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।